सो हाय ऑल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं Hyundai Verna 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। ये भाई ट्रैक्टर जा रहा है पास में से, चला गया। तो ये गाड़ी मेरी खुद की है, रिसेंटली परचेज करी है। अभी मैंने कुछ ये 650 किलोमीटर चला दी है। एंड आई थिंक लुक वाइज दिस इज वन कार जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से सड़कों पर है। सो किसी को कोई खास डाउट होगा नहीं कि ये दिखती कैसी है। बट स्टिल मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एसएक्स वेरिएंट है। एंड इसमें जो नई चीज़ अभी आई है, रिसेंटली ऐड हुई है, वो है ये स्पॉइलर। एंड फॉर दोज हु हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ये दिखता कैसा है, गाड़ी पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा, तो देखो यार, जब मैं ये गाड़ी लेने गया था मेरा एक्चुअली रिजर्वेशन था कि काश ये बिना स्पॉइलर के मिलती। बट नाउ दैट आई सी इट एंड आई एम ग्रोइंग यूज टू इट, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है अब मैं दूसरी गाड़ियां देखता हूँ बिना स्पॉइलर के एक्चुअली अच्छी नहीं लग रही है। सो ये स्पॉइलर एक बहुत ही वेल थॉट ऑफ एडिशन है टू द डिजाइन। एंड रियर को थोड़ा बल्क देता है। वो जो पहले एक स्लोपिंग रूफ लाइन थी उसमें थोड़ा ब्रेक दे रहा है। सो ओवरऑल अ वेरी गुड एडिशन। एंड मैंने ये गाड़ी ली है ब्लैक कलर में। सो ब्लैक कलर में खासकर ये गाड़ी अच्छी लगती है। अगर किसी को नहीं भी अच्छी लगती तो आई थिंक ब्लैक कलर में स्टिल ये काफी लोगों को समझ में आ जाती है। मुझे तो भाई काफी सही लगती है। तो आप देखो अभी लुक वाइज, इफ यू गाइज ऑल्सो लाइक इट जस्ट लेट मी नो। काफी हेट मिलती है इस गाड़ी को इसके लुक्स के लिए, लेकिन आई पर्सनली रियली रियली लाइक इट। तो आप भी बताना कमेंट्स में भाई, अगर कोई ऐसा है जिसको ये गाड़ी लुक्स के लिए अच्छी लगती हो। तो फ्रंट तो आपने देख ही लिया। इसमें फ्रंट में आपको यहाँ पर एक ये पूरा कनेक्टेड एलईडी लैंप का सेटअप मिलता है, जिसको काफी लोग ने इसी की वजह से इसको नाम ट्यूबलाइट भी दे रखा है। प्लस ये आपको हेडलाइट्स मिलती हैं। हेडलाइट्स इसकी यहाँ पर ये एलईडी रिफ्लेक्टर यूनिट्स है। देर इज नो फॉग लैम्प देयर, जो आपका क्या बोलते हैं ये नीचे अलग से इंडिकेटर अलग से दे रखा है। तो फॉग लैंप नहीं है, लेकिन फॉग लैंप की कोई जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि ये काफी लो है लाइट्स अपने आप में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जितना भी आपको इल्यूमिनेशन चाहिए होता है वो ये इनफ दे देती है। प्लस इसमें साथ में आपको कॉर्नरिंग लैंप भी मिलता है। तो फिर आपको कहीं भी कोई इशू नहीं आता लाइट्स को लेकर। एक छोटा सा इशू शायद थोड़ा आपको हाईवे पे लगेगा क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अदरवाइज लाइट्स आर वेरी गुड, नो इशू देयर। साथ में अगर बात करें ये जो इसके साइड प्रोफाइल है, तो साइड प्रोफाइल से काफ़ी लंबी गाड़ी है। ऑब्वियसली आजकल ये सी सेगमेंट की सेडान है, तो सी सेगमेंट की सेडान थोड़ी लेंथ में ठीक ठाक रहती है। 4.5 मीटर से लगभग थोड़ी ज़्यादा है ये गाड़ी। लेकिन इसका व्हील बेस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट। और वो दिखता भी है। इंटीरियर में अच्छा खासा स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो कि पुरानी वर्ना में नहीं था। टायर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर वही टॉप मॉडल वाले R16 16 इंच के अलॉयज मिल जाते हैं। 205/55 का ये टायर है। अपोलो का टायर आपको मिल रहा है इसके अंदर। अपोलो इज अ गुड चॉइस कंसिडरिंग जेके वगैरह भी देता है Hyundai, उससे बेटर है। गुडियर देता था पहले। गुडियर की लाइफ बहुत अच्छी रहती है बट रोड नॉइस बहुत होती है। ये कंपैरेटिवली बेटर है। सो इन इसमें भी मेरे को कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पर फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है खासकर फॉर अ कार ऑफ दिस लेंथ, और काफ़ी काम भी आते हैं। मैं हमेशा ऑन रखता हूँ इनको। रियर में एक काफ़ी इरिटेटिंग फीचर है, मैंने शायद अभी बंद कर रखा है, देख लेते हैं अगर नहीं करा तो। हाँ, बंद कर रखा है। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पर गए, गाड़ी खोली, खुल जा बहन, ठीक हो गया। अच्छा, गाड़ी ऑन ही है। काफी बेवकूफ आदमी हूँ मैं। तो मैंने गाड़ी ऑन छोड़ रखी थी, वो भी एसी चला के। तो अभी थोड़ी देर बाद टो करनी पड़ती, लेकिन चलो बच गए, टाइम पर आ गया अंदर। यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने वाला था, ये इसका एक फीचर है। क्लस्टर में जाके आप इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन ही है बट गाड़ी स्मार्ट ट्रंक का है ना, ये ऑन है। मैं इसको ज्यादातर ऑफ रखता हूँ, खाली आपको दिखाने के लिए ऑन करा है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है मैं इसको क्यों बंद रखता हूँ। तो वापस जाते हैं पीछे, गाड़ी को करते हैं लॉक। अब लॉक है तो ही खुलेगा, वरना पहले तो अनलॉक नहीं था। अब जब मैं इस गाड़ी को अप्रोच करूंगा, ये रही मेरे पास इसकी की, और यहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ।
आई थिंक कुछ ज़्यादा ही जल्दी वापस आ गया। तो ये मेरी थोड़ी सी चौकसी तो कर रही है, लेकिन चलो फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, तो अब जब मैं इस गाड़ी को अप्रोच करूंगा विद द की, ये की जो है मैंने अभी इसको एक कवर में डाल रखा है, तो ये देखो ये ब्लिंक करेगा कुछ टाइम, और ब्लिंक करने के बाद अपने आप ऑन हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो बिना बटन दबाए ये खुल जाता है। और बूट स्पेस भी आप देखोगे तो इसमें अच्छा खासा मिलता है, 500 लीटर से ऊपर का बूट स्पेस है। इसके सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा बूट स्पेस आपको मिलता नहीं। अब मैंने कहा था इरिटेटिंग फीचर है, मैं क्यों बंद रखता हूँ इसे, क्योंकि ये गाड़ी साफ मैं खुद करता हूँ। और जब भी मैं गाड़ी साफ करने, फॉर एग्जांपल मैंने इसे लॉक कर दिया है ना, और मैं ऐसे आगे चला गया, साफ करी, साफ करते करते वापस पीछे आया, तो पीछे आती वापस जैसे ही मैं यहाँ पर खड़ा हुआ थोड़ी देर को, ये वापस ब्लिंक करने लगता है। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक चीज, और बच्चे जब भी आप दिखाना चाहो तो वो काम नहीं करते जो वो दिखाते हैं रोज, लेकिन ये करता है ऐसा। तो मैं वापस जाके दिखाता हूँ। यही तो चीज है यार, यही बदतमीजी करती हैं गाड़ियां। तो अभी नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमेशा जब भी मैं लॉक करके गाड़ी को अपना पीछे साफ करने आता हूँ तो ये वापस ऑन हो जाता है और इरिटेट करता है। अभी बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। रियर प्रोफाइल इसका वन ऑफ द लेस कंट्रोवर्शियल एंगल्स है, और ये मुझे भी काफी अच्छा लगता है कंपेयर टू द फ्रंट। डेफिनेटली ये थोड़ा ज्यादा बेटर दिखता है। और यहाँ पर देखोगे तो आपको डिजाइन एलिमेंट्स बहुत भर भर के मिलेंगे, जैसे कि यहाँ एलईडी के लिए, ये सॉरी आपके जो टर्न इंडिकेटर्स है उसके लिए भी 3 स्लेट का ये जो आपको ग्लास मिलता है वो मिलता है। और यहाँ पर देखो आप, ये कितने छोटे छोटे फाइनल डिटेल्स हैं, ये छोटी छोटी एलईडीज अलग अलग से लगी हुई हैं ब्रेक लाइट्स के लिए। प्लस ये कनेक्टिंग टेल लैंप है पूरा का पूरा, जो कि पूरा एक ग्लास के अंदर कंसील्ड है, वरना की जो बैजिंग है वो भी उसी ग्लास के अंदर कंसील्ड है। एंड ये ओवरऑल जो है काफी सुंदर दिखता है। प्लस यहाँ पर एक ग्लॉस फिनिश का ये नीचे का सेक्शन है, जो कि अगेन एक काफी प्रीमियम फील देता है पूरी गाड़ी को। तो आई थिंक ओवरऑल ऑन अ गुड डे, स्पेशली लाइक दिस, ये गाड़ी काफी अच्छी लगती है यार मुझे तो, लुक वाइज टोटली अच्छी लगती है। एक चीज थोड़ी सी खटकती है, वो है मुझे इसके जो हैंडल्स है, ये भाई बहुत बड़े दे दिए हैं गाड़ी के हिसाब से। ये थोड़े स्लीक और थोड़े फ्लश हो सकते थे, लेकिन नहीं है ऐसा। नॉट श्योर ऐसा क्यों करा है इन्होंने। बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज्यादा बल्कि हैं। जो ये कलर है ठीक है लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा अलग से ही दिख रहे होते हैं उभरे से। आई थिंक ब्लैक में जो कि लोअर मॉडल्स में मिलते हैं वो ज्यादा अच्छा दिखता है कंपेयर टू दिस कलर। बट स्टिल अपनी अपनी चॉइस है, शायद कुछ लोगों को ना बुरे लगेंगे। मुझे हल्के से इसके बस ये डोर हैंडल्स उतने अच्छे नहीं लगते। बाकी ये फीचर है, ये देखो बार बार कान खोल ले रहा है अपने, तो ये आपका वेलकम फीचर है, व्हेन यू अप्रोच द कार ये अपने आप खुल जाता है। तो ये हो गई थोड़ी बाहर की बात। अब अंदर जाते हैं, तो ये आपको जो इसका ग्रैब हैंडल है, इस पे यहाँ पर ये कीलेस एंट्री के लिए आप इस बटन को दबाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। होंडा जैसी गाड़ियों में तो ये खाली आप सीधे अपना यहाँ हाथ रखिए अपने आप अनलॉक हो जाता है, बट इसमें बटन दबाना पड़ता है। तो अब आ गए हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, एंड आई थिंक इसका इंटीरियर इज़ वन स्पेस वेयर यू विल से कि हाँ यार ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन इज़ गोइंग टू लाइक। ये वाइट कलर की वजह से स्पेशली 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड में काफ़ी लग्जरी टाइप की फीलिंग देता है, एंड दिस इज़ व्हाट वॉन मी ओवर ऑल्सो। दिस इज़ व्हाई आई बॉट दिस कार। मैंने गाड़ी इसके लुक्स की वजह से थोड़ा सा इट बिकेम हाई प्रेफरेंस फॉर मी, सो दिस वॉज लुकिंग रियली गुड। बट इसी रीज़न की वजह से मैं कहीं ना कहीं गाड़ी नहीं भी लेने वाला था। ये जो वाइट कलर है, आई थिंक यार इंडिया जैसी जगह में जहाँ पर आज बहुत उमस का मौसम है, मेरे को ठीक ठाक पसीने आ रहे हैं, तो ऐसे में यार ये कलर मेंटेन करना ना बहुत 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 डिफ़िकल्ट है। मतलब ये देखो, ये कपड़ा जो है मैंने स्पेशली आर्मरेस्ट के लिए रखा है, क्योंकि जब आप आते हो नॉर्मली पसीने में से आते हो, इस पे हाथ रखने की कोशिश करोगे तो ये भी वाइट दे दिया यार। ये मतलब क्या सेंस बनता है इसको वाइट देने का। कुछ तो दे देते यहाँ पे कलर, कुछ और दे देते, पर वही है मतलब अभी इन्होंने ले लिया वाइट तो ले लिया।
ये देखो ये आर्मरेस्ट वाइट है भाई, कैसे साफ़ होएगा ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी गाड़ी की क्लीनलीनेस वगैरह ज़्यादा मेंटेन करने का मन होता है एंड आप उससे थोड़ा सा लेट्स से गाड़ी अगर क्लीन ना हो उससे इरिटेट हो जाते हैं, तो आपको ये गाड़ी मेंटेन करना बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। बट दैट बीइंग सेड, रेस्ट अदर थिंग्स दैट आर देयर, ये स्टीयरिंग है जो क्लियरली स्टैंड आउट करता है। अगेन समथिंग ऑन द डिज़ाइन फ्रंट दैट गेट्स अ लॉट ऑफ हेट। इसको काफ़ी लोग नहीं पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, नहीं अच्छा है इतना डिज़ाइन में, ऐसा लगता है कि कुछ एफर्ट नहीं करा है। बट आई थिंक पर्सनली ओवरऑल डिज़ाइन के साथ ये अच्छा खासा सिंक होता है। आई कैन नॉट इमेजिन अनदर स्टीयरिंग दैट विल लुक बेटर। अगर Hyundai के जो स्टीयरिंग आते हैं वो यहाँ लगा दूँ तो इसके साथ मैच करेंगे, ऐसा मैं दूसरा नहीं सोच पा रहा हूँ अभी। आई थिंक आयोनिक वगैरह का अच्छा लग सकता है यहाँ पे, रेस्ट अदरवाइज नहीं। एक इशू है इस स्टीयरिंग के साथ, बहुत बड़ा इशू है, जो कि आई थिंक इसके लुक्स को भी सही कर देता और जो इशू मैं बताने वाला हूँ उसको भी सही कर देता। उसके लिए ये क्या था कि अगर मैं स्टीयरिंग को उल्टा घुमा दूँ अभी, ये आई थिंक आई सॉ अ रिव्यू DDS के चैनल पे, अनदर चैनल्स ऑल्सो, वेयर दे सेड कि यार ये पता नहीं लगता कि उल्टा की सीधा है। एंड मैं सोच रहा था यार क्या बेवकूफ़ की बात है, साफ साफ दिख रहा है कि उल्टा है, ये देखो नीचे आ गए ग्रिप वगैरह एंड एवरीथिंग। बट बिलीव मी यार, जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, ये चीज़ें स्पेशली रात को दिन में भी आपको एक्चुअली फील होगा कि मैंने गाड़ी सीधी खड़ी करी है उल्टी खड़ी करी है, क्योंकि ये इतना ध्यान नहीं देते। आप खाली गाड़ी देख रहे होते हो, छोटी मोटी चीज़ें दिख रही होती हैं, आप स्टीयरिंग देख के थोड़ी घुमा रहे होते हो, आप आगे देख के घुमा रहे होते हो। तो नॉर्मली आपको भी ये वाला कन्फ्यूजन होगा कि ये सीधा है कि उल्टा है, स्पेशली पार्किंग करने के टाइम पर जब आप गाड़ी का टायर सीधा करने की कोशिश करोगे। सो ये बहुत बड़ा इशू है। इसका एक नॉर्मल सा फिक्स था कि इसको डी कट कर देते, स्टीयरिंग भी बेटर दिखता और ये इशू जो आ रहा है ये सिमेट्री वाला, ये भी थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाता। तो ये एक इशू है। बाकी बटन क्वालिटी वगैरह इज़ गुड, कोई इशू नहीं है मुझे यहाँ पर। कुछ लोगों ने बोला ये बटन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आई डोंट एग्री विद दैट। देन कमिंग टू द डैशबोर्ड, यहाँ पर जो आपको ये प्लास्टिक मिलता है, ये थोड़ा सा क्या है तो हार्डी, लेकिन इस पर हल्का सा आपको लगेगा जैसे कि रबराइज टाइप का टेक्सचर है, मतलब सॉफ्टी है, मतलब टू टच इट इज़ सॉफ्ट ये प्लास्टिक। अब अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करेंगे तो कंपटीशन में थोड़ा शाइनी सा प्लास्टिक मिलेगा, ये शाइनी नहीं है ना। तो क्वालिटी ये बेटर है इसकी कंपेयर टू द कंपटीशन में स्पेशली बात कर रहा हूँ, वर्टस, स्लाविया, इवन फॉर दैट फैक्ट होंडा सिटी, यहाँ थोड़ी प्लास्टिक बेटर है ना। देन दिस सेक्शन हियर, ये मुझे नहीं पता क्या है, आई डोंट नो, इज़ दिस सम काइंड ऑफ फैब्रिक ऑन इट या प्लास्टिक है। तो बहुत ही यूनिक सा टेक्सचर है, बहुत यूनिक सी फिनिशिंग है। आपने ये देखा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि फैब्रिक है बट फैब्रिक नहीं है ये। तो ये SX मॉडल है, SX मॉडल, अदरवाइज़ ये लेदराइट आता है SX ऑप्शनल में। सो यहाँ पर ये ऐसा टेक्सचर मिल रहा है, बहुत अच्छा टेक्सचर है जो भी है ना। गंदगी भी शायद आपको, मुझे तो दिख रही है थोड़ा गंदा तो होएगा ही, हाँ सर दर्द होने वाला है मेरे इस गाड़ी के साथ, लेकिन वैसे ये अच्छा दिखता है। ग्लव बॉक्स का देखा जाए, ग्लव बॉक्स ओके है, एक्चुअली स्पेस कम है ग्लव बॉक्स में कंपेयर टू मेरे पास Hyundai i20 है, उसका बेटर है, इससे पुराना मॉडल जो आता था इसका थोड़ा कम है, लेकिन कूल ग्लव बॉक्स है इसके अंदर, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी ये खाली स्लॉट्स हैं जो कि आपको SX ऑप्शनल में भरे हुए मिलते हैं। यहाँ पर आपको हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता, बट यहाँ पर नहीं है। वायरलेस चार्जिंग इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगी, टाइप C का एक चार्जर, एक USB चार्जर, एक 12 वोल्ट, तो सब चीज़ें सोची गई हैं। इवन फॉर दिस मॉडल दिस इज़ वेरी इक्विप्ड। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल में आपको ये 3 लेवल सेटिंग मिल जाती है फॉर योर इंटेंसिटी ऑफ कितनी जल्दी आपको गाड़ी का केबिन कूल करना है। आप 3rd लेवल पे कर दोगे तो सबसे तेज चलेगा ये। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट वाज वेरी मच नीडेड। ये LED लैंप्स आ जाते हैं, क्योंकि मुझे बंद करने थे तो पहले दिखा दिए, वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये देखो यहाँ पर एक अच्छी चीज़, ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल के लिए नॉब आपको मिल जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी। ये आपके AC ब्लोअर कंट्रोल के लिए बहुत तगड़ा ब्लोअर है। यहाँ वेंट मिल गया। देन किसी का फ़ोन आ रहा है, एक सेकंड काट देते हैं, ठीक है।
देन आपके अगर आप चाहते हैं यहीं से ऑडियो कंट्रोल करना तो सिर्फ आप इस बटन को दबाइए। ये सेम पैनल कैन बी नाउ यूज्ड फॉर ऑडियो सेटिंग्स, है ना। तो ये बहुत अच्छी, सॉरी आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन, बट हाँ ठीक है। इस पे ये जो बटन है इससे आपको बाकी फीचर्स भी आप इसके मतलब ऑडियो कंट्रोल वगैरह सब कुछ कर पाते हैं। और एक चीज़ जो कि अनोखी है, नॉर्मली आप लोअर वेरिएंट लेके ये जो आपका इंफोटेनमेंट है उससे थोड़ा कुछ कमियां रह जाती हैं, बट कमियां हैं ऑब्वियसली। इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी है कंपेयर टू द टॉप मॉडल। कितनी छोटी एग्जैक्टली वो मैं भूल गया हूँ, शायद वो 10 इंच की आती है, 8 इंच की है। तो बट उसको अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर आपको ब्लू लिंक नहीं मिलता जो कि उसमें मिलता है। उसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि मेरे को नहीं पता कितने यूज़फुल है, लेकिन इसमें जो फीचर्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, यानी कि वायरलेस, जो कि आपको टॉप मॉडल में नहीं मिलता। नॉट श्योर Hyundai ऐसा क्यों कर रही है और कैसे कर पा रही है, क्योंकि आज की तारीख में ये एक बहुत ही एसेंशियल सी चीज़ है और नॉर्मल सी चीज़ है टू हैव एंड्रॉयड ऑटो एंड योर एप्पल कारप्ले, जो कि मिल रहा है लोअर मॉडल्स में, टॉप वेरिएंट में नहीं मिल रहा। सो बहुत ही अनफॉर्चुनेट। देन अगेन दी क्या बोलते हैं आपका, इसका जो साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम इज़, आई एम गिविंग माई वर्ड फॉर इट, इट इज़ वेरी गुड। अगर आप वो धूम 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 प्रॉपर क्या बोलते हैं हाई बेस वाले सॉन्ग्स या म्यूज़िक सुनने के आदत में नहीं हैं, इफ़ यू आर समवन हु हैज़ लाइक एज्ड ईयर ड्रम्स लाइक मी, जो थोड़ा उम्र वाले ईयर ड्रम्स में 30-34 साल के आसपास आपके थोड़े ज़्यादा आवाज़ नहीं सुन पाते, वैसा वाला सिस्टम हो चुका है, तो भाई साहब इससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ एज गुड एज इट गेट्स, राइट। गॉट अ कॉल अगेन। सो दिस इज़ एज गुड एज इट गेट्स एंड आई थिंक बोस का साउंड सिस्टम मिलता है इससे ऊपर, वो मैंने ट्राई करा है टॉप वेरिएंट में व्हेन आई वाज टेस्टिंग दिस कार। यार 19-20 का फ़र्क है, सीरियसली बता रहा हूँ, 19-20 का फ़र्क है। अगर सिर्फ उसकी वजह से आप आगे जाके उस वो हायर मॉडल लेने वाले हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो पॉइंट मेकिंग दैट अपडेट। सो बट ऑब्वियसली आप करेंगे भी नहीं ऐसा, बहुत फ़र्क है दोनों के प्राइस में एंड फीचर्स में भी। सो खाली स्पीकर्स की वजह से तो डेफिनेटली आप नहीं जाएंगे उस मॉडल में, बट स्टिल टेलिंग यू कि हाँ दिस स्पीकर सिस्टम इज़ गुड इनफ, वोंट डिसअपॉइंट यू एट ऑल। देन कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको ये जो आपको लगभग सारी Hyundai में मिल रहा है आजकल, वही वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ भी देखने को मिलता है। द गुड थिंग इज़ दिस इज़ काइंड ऑफ कस्टमाइजेबल, तो आप इसमें अलग अलग थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं और आई थिंक थीम्स के साथ इस गाड़ी के अंदर मैचिंग आप पूरी इसमें यहाँ पर LED लाइट्स आती हैं। आई विल गिव यू अनदर व्यू, आपको एक देयर इज़ अ वीडियो ऑन माय चैनल, वहाँ पर मैंने पूरी लाइट्स वगैरह सब दिखाई हैं। अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक नाइट व्यू टाइप का, आई थिंक इस वीडियो के बीच में अभी चल रहा होगा, तो उसमें आप देख लेंगे कि एम्बिएंट लाइटिंग कैसी दिख रही है एंड एवरीथिंग। सो आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर दैट। Now coming back to the other features, like I said, convenience के लिए इसमें एक वो स्मार्ट ट्रंक का फीचर है, उसको सॉरी नॉट कन्वीनियंस, ऑन द डोर साइड देयर इज़ अ स्मार्ट ट्रंक फीचर, उसको जब जैसी गाड़ी लेते ही बंद कर देना बहुत इरिटेटिंग चीज़ है। देन डेफिनेटली देयर इज़ नॉट अ लॉट हियर बट definitely enough to keep you excited with this car. Now the good things are कि इसमें ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको जो आपको चाहिए, आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाता है जो कि आपको एक लंबी गाड़ी में चाहिए, रियर व्यू कैमरा जो है बहुत अच्छे रेजोल्यूशन का आपको मिल जाता है, अगेन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको ऑटो डिमिंग IRVMs, भाई साहब गाड़ियों में दे ही नहीं रहे हैं आजकल। 15 लाख में अगर आप किसी भी कॉम्पैक्ट SUV में जाएंगे आपको जहाँ तक है ये नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो दैट्स वन रीज़न एंड आई हैड दिस ऑन माई ओल्ड कार, सो आई वॉन्टेड दिस बिकॉज आई नो कितना यूज़फुल चीज़ है ये। देन अगेन आपको यहाँ पर एक सनरूफ भी मिल जाएगी आराम से, सनरूफ भी डिसेंट साइज़ की है। आई नो कितना ही यूज़ होता है इसका, बट आपको अगर चाहिए अपनी गाड़ी में तो यू हैव इट हियर, अच्छा खासा व्यू आपको दिख जाता है इसके अंदर से भी, सो इट इज़ देयर। देन ओवरऑल सीट्स की बात करें तो सीट में यार देखो आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने इस पर ऑलरेडी सीट कवर चढ़ा दिया है एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ अगेन वाइट कलर था, बहुत गंदा हो जाता फैब्रिक, सो मैंने सीट कवर चढ़ा दिया। ये देखो ये गंदा भी हो गया थोड़ा थोड़ा, तो ये साफ़ करना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज़ मैंने जो सीट कवर चढ़ाया है ये है ऑटोफॉर्म का सीट कवर, क्योंकि अगर आप ले रहे होंगे ना आपको चढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फैब्रिक इतना अंदर तक का स्टेन आ जाएगा कि आप साफ़ करते करते परेशान हो जाओगे।
इसको थोड़ा ऊपर से साफ़ कर लो तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। प्लस मैंने फैब्रिक नहीं ख़राब करा है, नीचे सीट नहीं फाड़ी है, बकेट सीट्स नहीं है ये, दिस इज़ जस्ट अ सीट कवर राइट, जो कि ऊपर से चढ़ाया गया है। एंड फिटिंग बहुत अच्छी, बहुत डिसेंट फिटिंग आई है इसकी, कहीं से भी वो ढीला सा, लूज सा, गंदा सा नहीं लग रहा है। तो गाड़ी का जो लुक है और जो अपील है वो मेंटेन्ड है इवन आफ्टर गेटिंग दीज सीट कवर्स। सो आई थिंक आई रियली रिकमेंड दिस। ऑर्डर फॉर्म के ये बने बनाए आते हैं वर्ना के लिए, ये आप ले लो, 9,500-10 हज़ार रुपये का ये सेट आ जाएगा। इसको लेके आप लगवा लो, ये तो बिना सोचे करने वाली चीज़ है। देन अगेन ऑन द सीट बेल्ट साइड आपको ये हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिलती हैं। ये साइड के आपको थोड़ा सेटिन फिनिश में ये डोर हैंडल्स लैचेस मिलते हैं। आई थिंक गुड है, डिसेंट फिनिश है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ द कार्स दैट आई हैव सीन रिसेंटली, उनसे बेटर है। रिसेंटली कार्स की क्वालिटी डाउन होती जा रही है, तो उसके हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको दिखेगा जब आप बाकी गाड़ियों को देखने जाएंगे। तो अब क्विकली एक बार बात करते हैं रियर सीट्स की। तो रियर सीट पे भी जाके देखते हैं। अभी मैं बैठ के गाड़ी चला के ही आया हूँ, है ना। तो ये जो फ्रंट की पोजीशन है ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है, और अभी आप देखोगे तो भाई स्पेस तो होंडा सिटी में इससे भी ज़्यादा आता है, लेकिन इससे ज़्यादा का करोगे क्या आप, है ना, ऐसे बैठोगे क्या। तो नॉर्मली स्पेस जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा स्पेस है, पुरानी वर्ना से बहुत ज़्यादा स्पेस है। डेफिनेटली देयर इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन दिस रियर सीट। इनफैक्ट देयर इज़ वन थिंग गुड, वर्ना से होंडा सिटी का स्पेस ज़्यादा है, लेकिन इसमें दो चीज़ें बेटर हैं होंडा सिटी से। पहली चीज़ तो ये आर्मरेस्ट, ये बहुत बड़ी ऐसा कोई बोलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ी में अच्छा ही आता है। एक होंडा सिटी है पता नहीं क्यों जो कि यहाँ गिरा रहता है, तो ये बिल्कुल आपके आर्म लेवल पे आता है, दोनों तरफ से बराबर है। यहाँ आर्म रेस्ट भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो आपकी रेस्टिंग पोजीशन इज़ वेरी गुड। देन इज़ ये जो फ्लोट है, सॉरी जो फ्लोर है ये फ्लैट है, ये भी कोई खास फ्लेक्स करने वाली चीज़ नहीं है। तो होंडा सिटी के अगेंस्ट ही मैं बता रहा हूँ, होंडा सिटी में यहाँ पर ये हल्का सा इंक्लाइन है ऐसे, उसमें क्या आता है आपका पैर ऐसे रेस्ट करता है। Probably that is a better resting position. I'm not sure. I've not been in that seat for a really long time, so I will not comment on that. But the thing is, अभी देखो यहाँ पर मैं कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ इस सीट के नीचे, पूरा पैर मेरा अंदर चला गया। बट होंडा सिटी में ना हल्का सा आपका ऐसा रहता है, तो फंसता है, आगे नहीं जाता ज़्यादा। तो दैट इज़ वन थिंग वेयर दिस सीट इज़ लाइक आई थिंक अ लॉट बेटर। बाकी देखा जाए तो थाई सपोर्ट इज़ प्रिटी गुड, नो इश्यूज़ देयर। वाइट वाली बात हो गई है पहले ही, देखो ये बच्चा बैठ के गया था, ये गंदा हो चुका है ऑलरेडी। तो वाइट चीज़ का तो ये देखो भाई साहब, ये जहर है, बस ये जहर है, इसका कुछ करना पड़ेगा। बाकी सब बढ़िया है इस गाड़ी में। और पीछे रिक्लाइन एंगल भाई सीट का बहुत अच्छा है, अगर आप बैठोगे यहाँ पर तो आप आराम से सोने की पोजीशन में आ जाओगे, क्योंकि काफ़ी रिक्लाइंड है सीट्स, पीछे को टिल्टेड है, तो रेस्टिंग पोजीशन बहुत अच्छी है इसकी। हेडरूम की अगर बात करें तो हेडरूम भी नॉट अ चैलेंज है ना। अभी कोई बहुत ही लंबा आदमी बैठ जाए, आई एम अराउंड 5 फीट 9-10 के बीच में, तो फिर मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज़ एट ऑल। बट फॉर समवन हु इज़ लाइक 6 फीट प्लस, वहाँ पर शायद थोड़ा सा हेड ब्रश करेगा, और वो करता ही है सिडान्स में ना, तो कोई इस गाड़ी की यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ विद ऑल सिडान्स। बट कंसिडरिंग अ सिडान ऑल्सो दिस इज़ गुड, है ना। तो आई थिंक रियर सीट इज़ क्वाइट सॉर्टेड। नाउ लेट्स गेट बैक टू द फ्रंट सीट्स। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, ये पीछे आपको 2 चार्जर मिल जाएंगे, और ये आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे। एसी वेंट्स का थोड़ा सा ब्लो कुड बी बेटर, मतलब या ब्लो बेटर मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आगे से कम कर रखा है ना, हाँ तो मेरी गलती है। ब्लो इज़ एक्चुअली गुड, ये आगे से आप फास्ट कर दोगे तो फिर ये भी बढ़िया ब्लो करेंगे। लेकिन हाँ यार, कंट्रोल आगे हैं, तो यहाँ पर कोई फ़ैन कंट्रोल होना चाहिए था। कई बार होता है कि आगे के पैसेंजर्स लो पे रखते हैं क्योंकि उनको उतनी हवा नहीं चाहिए अपने फेस पे, बट पीछे सर्कुलेशन कम रहता है उसकी वजह से। सो दिस इज़ आई थिंक समथिंग दैट अ लॉट ऑफ कार मेकर्स शुड कंसिडर, कि यहाँ पर एक ब्लोअर स्पीड का कंट्रोलर होना चाहिए। रेस्ट इज़ ऑल गुड। आई थिंक पीछे से कुछ कैबिन ऐसा दिखता है, एंड काफ़ी एयरी, और ग्लास एरिया वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी ग्लास एरिया है, आपको एयरी फील होता है एट ऑल टाइम्स, यू नेवर फील हेम्ड इन, स्पेशली वाइट इंटीरियर की वजह से तो और खुला खुला लगता है। प्लस गाड़ी की लेंथ भी देखो यहाँ से वहाँ तक काफ़ी लगती है, सो गुड एयर।
अब करते हैं इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू, यानी कि चलने में ये गाड़ी कैसी है। तो मैंने डाली फर्स्ट गियर में, है ना, एसी फुल चल रहा है अपना, इंटेंसिटी कम कर देते हैं, पूरा केबिन ठंडा हो चुका है और मैं सिर्फ ये छोड़ देता हूँ, क्लच पे उठाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हिल गई वैसे तो गाड़ी, चलो ब्रेक मार के उठाते हैं, ब्रेक मारे और ये क्लच पे उठाते हैं। तो ये 800 आरपीएम पे आराम से हट गई, बिना कोई जर्क, कुछ भी नहीं, मतलब कोई खटखट कुछ नहीं। तो वो एक अच्छी चीज़ है। जब आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लोगे नॉर्मल से डिस्प्लेसमेंट वाला, जैसे कि ये है 1.5, तो इसमें आपको लो एंड टॉर्क में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपको नॉर्मली गाड़ी आराम से उड़ जाएगी। स्पेशली देन नाउ व्हेन आई स्टार्ट एक्सेलरेटिंग दिस कार, ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेट नहीं करूँगा, मेरी गाड़ी है, अभी 1000 किलोमीटर नहीं चली, फर्स्ट सर्विस होने दो। तो बट नॉर्मल एक्सेलरेशन में बता रहा हूँ आपको, जो इसकी पावर है बहुत लीनियर है। लीनियर इन द सेंस, आप कम आरपीएम पे भी आपको पावर मिलती है, ज़्यादा आरपीएम पे भी आपको पावर मिलती है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, 2500 के बाद थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली जाती है, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि एकदम से आपको वो टर्बो वाला पंच फील होएगा। तो ओवरऑल इट गोज़ डिसेंटली वेल। क्विक भी है, क्विकनेस में कोई कमी नहीं है, है ना। आपको अगर बहुत ही स्पोर्टी स्पिरिटेड ड्राइविंग नहीं चाहिए तो दिस इज़ मोर देन एनफ, इवन विल एक्साइट यू एट सम पॉइंट। मतलब पावरफुल है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, कोई स्लोप्स वगैरह पे, सो आई हैव टेकन दिस ओवर सम स्टीप स्लोप्स एंड एवरीथिंग, तो बहुत इजीली पुल होती है फर्स्ट सेकंड गियर में भी। आप जहाँ पर नॉर्मली मेरी i20 1.2 जो है, जो कि बहुत अंडर पावर्ड गाड़ी है, उसको मैं फर्स्ट गियर में पुल करता था, सेकंड में भी आराम से हो जाती है। तो थोड़ा टॉर्की है कंपेयर टू दैट, वो बहुत ही बेकार इंजन है डेफिनेटली। अब जब इसको लेके चले हम थोड़ा सा स्पिरिटेड ड्राइव करने के लिए, तो यार एक्सेलरेशन भी अच्छा है। माइलेज को तो अभी भूल जाओ जो भी ये दिखा रही है, क्योंकि हम खड़े खड़े ही तब से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको डिसेंट स्पीड पे चला रहे हो, अब देखो आप खुद समझ जाओगे माइलेज कितना देगी ये गाड़ी। अभी मैं 5th गियर में हूँ, 6 गियर की गाड़ी है ना, और 2000 आरपीएम पे चल रही है, अराउंड अभी 70 के आसपास की स्पीड मान लो। ये लो 70 के स्पीड पे आ गए, और 70 पे एग्जैक्टली 2000 के आसपास रहेगी, 2000 ही है 5th गियर में। जैसे ही मैं इसको 6th कर दूंगा, ये देखो ये आरपीएम गिर गए इसके 1.7, तो 70 पे आराम से ये 1.7 1700 आरपीएम पे क्रूज कर सकती है। तो अगर इतना कम आरपीएम है तो ऑब्वियसली यार हाईवेज पे माइलेज तो अच्छा आएगा। वहीं अगर आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे इसकी, लेट्स से यू गो टू ट्रिपल डिजिट्स, है ना, अब मान लो इसको अभी नॉट पुलिंग दिस कार बिकॉज अगेन 1000 नहीं हुआ है, नॉट रिकमेंडेड, है ना। तो देखते हैं 100 पहुँचा देंगे क्या यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ 2.5 नहीं यार, 100 नहीं जाएगी यहाँ पे, आई विल हैव टू चूज अ डिफरेंट रोड। बट टू क्रूज अराउंड 2.4 पे 95 ये स्पीड आपकी रहेगी लगभग, है ना। तो माइलेज ही देगी, नॉट बैड एट ऑल। आई थिंक i20 जब मैं क्रूज करता हूँ अराउंड 9500, सो इट ऑलमोस्ट टचेज क्या बोलते हैं आपका 3000 आरपीएम पे पहुँच जाती है। ये लगभग 500 आरपीएम कम पे चल रही है, सो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ गुड माइलेज। तो ये तो हो गई माइलेज की बात। अब बात करते हैं नॉर्मल स्टीयरिंग के फील की। स्टीयरिंग कैसा है इसका? तो स्टीयरिंग यार बिल्कुल टिपिकल Hyundai जो करंट जनरेशन का है। प्रीवियस जनरेशन तो इतना अच्छा नहीं था, नॉट श्योर मेरी i20 का बेटर होता जा रहा है, वो एज के साथ बेकार हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है, वो तो हार्ड हो गया काफ़ी, तो वो थोड़ा बेटर हो गया है। ये काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है, इट इज़ क्वाइट लाइट।
बट डायरेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे अगर आपको स्टीयरिंग बहुत प्ले होगा ना किसी स्टीयरिंग में, तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे इनपुट्स देने पड़ते हैं गाड़ी चलाते हैं, और वो टायरिंग हो जाता है ओवर टाइम। बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, अगर आप कम इनपुट्स भी देंगे तो भी गाड़ी अपना ट्रैक पकड़ के चलती है। सो दैट मीन्स स्टीयरिंग वाइज प्ले कम है गाड़ी में, स्टीयरिंग में काफ़ी डायरेक्ट है, फील नहीं है, यू डोंट फील कनेक्टेड टू द रोड, दैट इज़ ऑब्वियसली देयर। बट ऑन द प्लस साइड, जब आप ट्रैफिक में चला रहे हैं या कहीं और चला रहे हैं तो स्टीयरिंग बहुत अच्छा फील होता है। एंड इवन ऑन दी अदर साइड आपको कभी भी ऐसे अनप्रेडिक्टेबल नहीं लगेगा गाड़ी चलाते हुए, क्या समझ में नहीं आ रहा कि स्टीयरिंग कितना रिएक्ट कर रहा है कितना नहीं कर रहा। सो दैट वे इट इज़ प्रिटी गुड, प्रिटी डिसेंट, नो इश्यूज देयर। अभी बात करते हैं थोड़ा सा राइड की, है ना। तो अगर मैं राइड की बात करूँ इसकी, so the car I'm going to compare it to will be my previous generation Hyundai which is a i20, ठीक है। वो गाड़ी मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों को मैं पैरेलली चला रहा हूँ। उसका सस्पेंशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं ख़त्म होने के बाद भी बता रहा हूँ, जब मैं बहुत लो स्पीड से चला रहा हूँ, बहुत लो, मतलब मान लो 10, 20, 25 इतनी स्पीड पे चला रहा हूँ ना, तो उसका जो बम्प एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा है, मतलब उसका सस्पेंशन ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका सस्पेंशन हल्का सा ऑन द स्टिफर साइड है, राइट। तो बहुत हल्के इम्परफेक्शंस जो है वो आपको थोड़े थोड़े फील होते हैं, मतलब हल्की सी एक जिटरनेस सी आएगी कैबिन में, क्योंकि स्लाइटली फर्म सस्पेंशन है। बट वो जिटरनेस ना आपको कहीं भी, गुड थिंग इज NVH एक्सट्रीमली गुड है, कहीं भी आपको ऐसे नहीं होगा। वो जैसे मेरे को वो पुरानी एक मैंने टेस्ट ड्राइव में एक सलागे चलाई थी 2 साल पुरानी, उसमें तो बज रहा था पूरा साइड में से, इसमें कहीं ऐसे कोई बजने बुजने की आवाज़ नहीं आएगी, बहुत ही आपको स्मूथ एक्सपीरियंस लगेगा, जैसा आपको होंडा और अदर कार्स में मिलेगा ऐसा ही आपको एक्सपीरियंस इस गाड़ी में मिलेगा। बाकी वही है कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ सॉरी भूल गया था बिल्कुल। तो 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड पे तो थोड़ा सा आपको लगेगा स्टिफ है, 20-25, बट वो ऐसा आप चलाती नहीं हो। वो ऐसी बात हो गई कि भाई मैं केक कैरी कर रहा हूँ और मुझे चाहिए बिल्कुल ना हिले गाड़ी, बिल्कुल नहीं, या मैं लिक्विड कैरी कर रहा हूँ ग्लास में लेके और बिल्कुल ना हिले, तो ये थोड़ी सी हिलेगी। लेकिन जैसे ही आप स्पीड पिकअप करेंगे ये बहुत प्लाइंट होती चली जाएगी, मतलब इसकी राइड बहुत ही स्मूथ होती चली जाएगी। बेस्ट पार्ट इज ऑफ द राइड क्वालिटी, सस्पेंशन की आवाज़ आपको आएगी ही नहीं। सस्पेंशन वर्क करता हो बिल्कुल आवाज़ नहीं करता इसका, जो कि Hyundai's में इश्यूज थे सस्पेंशन को लेके, कि सस्पेंशन की बहुत आवाज़ आती थी, राइट। अब रियर में कैसी क्वालिटी है, राइड क्वालिटी, आई हैव सेट देयर, बट बहुत कम टाइम के लिए बैठा हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं दे पाऊँगा। बट ऑब्वियसली इट वॉज नॉट बाउंसी, दैट इज़ वन गुड थिंग, बिकॉज अगेन टॉकिंग अबाउट Hyundai सस्पेंशन, रियर वाला थोड़ा सॉफ्टली स्प्रंग होने की वजह से बाउंस करता था हाईवेज पे, स्पेशली जब आप जाते थे ना ऐसी रोड्स पे, हल्का हल्का बाउंस करता था। इस गाड़ी में क्योंकि सस्पेंशन ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि हल्का ऑन द फर्म साइड है, तो इसमें वो बाउंस नहीं है ना। तो दैट इज़ वन स्पेस वेयर इट इज़ वेरी वेल सॉर्टेड। एंड NVH का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको कि भाई आवाज़ कहीं से कोई आती नहीं है, स्लीक सी गाड़ी है, हवा काटती है तो विंड नॉइस ऑब्वियसली इसमें कम है, और टायर नॉइस नॉट मच, सो टायर्स आर ओके इन दैट केस। बट अगर आपको टायर नॉइस, तो ऐसी चीज़ है जो कि फर्दर रिड्यूस हो जाती है जब आप बेटर टायर्स लेते हैं, लेकिन कई गाड़ियों में नहीं होती। फॉर एग्जांपल 4th जनरेशन ऑफ होंडा सिटी जो थी उसमें टायर नॉइस बहुत थी, बिकॉज नीचे जो पिछले टायर्स में स्पेशली, नॉट श्योर कैसी डैम्पिंग करी थी उन्होंने, बहुत ज़्यादा नॉइस आती थी। इस गाड़ी में काफ़ी साइलेंट है, काफ़ी प्लश एक्सपीरियंस है इनसाइड, राइट। So I think overall on the drive side also this is a very very sorted car। आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी, पावर को लेकर आप परेशान नहीं रहोगे, माइलेज को लेकर आप परेशान नहीं रहोगे, रिफाइनमेंट को लेकर आप परेशान नहीं रहोगे। एंड बेस्ट पार्ट 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड लॉन्ग लाइफ वाला इंजन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
कंपेयर इट टू अ होंडा ऑल्सो, यू कैन कंपेयर. आसपास के इंजन है. होंडा ऑब्वियसली इज समथिंग दैट इज़ वाइडली नोन फॉर इट्स reliability. It may not be something that has the same credibility, but I can assure you, I have driven Hyundai's not 1.5 but the naturally aspirated petrols, and they do outstanding job in terms of reliability. You won't face a issue at all. कोई issue आना नहीं है वहाँ पर, है ना. बाकी नॉर्मल फीचर है यहाँ पर. स्टार्ट स्टॉप का फीचर दे रखा है. अगेन समथिंग दैट आई यूजुअली लाइक टू जस्ट स्विच ऑफ. I don't want this feature to tell me when my car should shut down, so I don't use that much. Other driver assisted features में यहाँ पर आपको cruise control मिल जाता है. Cruise control तो मिल ही जाता है. For example, this is where I can set the cruise. But ये देखो यहाँ पर एक चीज़ आ गई है, लिखी हुई लिमिट. बेस्ट फीचर लगा मुझे. अभी मुझे नहीं पता कितनी गाड़ियों में आता है. अब मैं देखो फ्लोर कर दिया मैंने पूरा. ये देखो ये और गाड़ी 39 पे, इससे ऊपर नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि अब ये लिमिट सेट हो गई है इसमें. आप इसको हटा के यही बटन दबा के हटा सकते हो और फिर आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फीचर इज़, जब आप हाईवेज पे जाते हो, स्पेशली ना मैनुअल कार, देखो क्रूज़ सेट करना इज़ गुड, बट मैनुअल गाड़ी चला रहे हो, आपका एडास वेडास है नहीं इस गाड़ी में, तो कब आगे लगातार ब्रेक लगते रहते हैं. जितनी बार ब्रेक मारते हो क्रूज़ आपका डिसएंगेज हो जाता है. तो आपको चाहिए कि यार क्रूज़ की जगह बस ऐसे हो जाए कि मैं अपना गाड़ी को एक्सीलरेट करता रहूं और जो भी स्पीड लिमिट है हाईवे की, जैसे 100 की स्पीड लिमिट है, 100 से ऊपर ना जाए बस, है ना. चलान से ही तो बचना है. लिमिट लगा दो, मज़े से गाड़ी चलाओ, चलाते रहो. अपना 100 से ऊपर जाएगी नहीं, जितनी रेस देनी है दो. एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स. आई थिंक क्रूज़ के साथ दिस इज़ इवन बेटर. ऑन अ मैनुअल कार स्पेशली आई फील कि ये क्रूज़ से भी बेटर चीज़ है. तो दैट्स अबाउट इट. बाकी मैंने विजिबिलिटी बताई दी थी, इट्स वेरी गुड और कोई दिक्कत है नहीं गाड़ी में. इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो अबाउट दिस कार और समथिंग एल्स यू वांट टू नो कंसिडरिंग माय ओनरशिप एक्सपीरियंस, प्लीज़ पुट that down in the comments and I'll answer you as I go through the ownership experience of this car. Thank you all.